हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एनालिटिकल रीजनिंग, पूरी डिटेल में समझेंगे। इसमें जो है बात करें एनालिटिकल रीजनिंग में तो सभी टॉपिक लगभग शामिल होंगे, चाहे ब्लड रिलेशन हो, पजल हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, इसके बाद अलग अलग चीज़ें हो, सभी चीज़ें जो है इसमें लगभग शामिल होंगी थोड़ा थोड़ा। और जो है सभी टॉपिक मैं डिटेल में भी बताया हूँ। चलिए इसको आज हम देखेंगे इस टॉपिक को। आप चाहे सभी को पढ़ना डिटेल में तो चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एनालिटिक रीजनिंग में दी गई जानकारी होती है, स्थिति होती है, डेटा होती है, विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष निकालना होता है। ये लगभग सभी में होता है यही चीज़, लेकिन जो चीज़ें होंगी वो तो बताएंगे। ये जो है सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देख ले दोस्तों, तो एग्जाम्पल में जैसे 5 फ्रेंड आपको दिए गए हैं ABCD, और जो है अलग अलग जगह पर बैठे हैं। कोई किसी के लेफ्ट में बैठा है, कोई किसी के राइट में बैठा है, कोई किसी के बीच में बैठा है। ये सब चीज़ें तो इसको हल करना होगा। कैसे हल करेंगे आगे अभी चलेंगे तो क्लियर होगा। इसके प्रकार को समझेंगे। पहला होता है सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें बैठने का स्थान व्यवस्था जैसे ऊपर चर्चा किए। स्थिति दी रहती होती है, उसको निष्कर्ष निकालना होता है। बैठने का तरीका कैसा होगा, एक लाइनियर अरेंजमेंट होगा यानी सीधी पंक्ति में बैठेगा, सर्कुलर अरेंजमेंट होगा वृत्ताकार पद्धति में बैठेगा, नहीं तो स्क्वायर में बैठेगा, रिक्टेंगल में बैठेगा। ये सब वर्ग और आयताकार जो है तरीके से बैठेगा। जैसे कि इस तरह से चरखुट टेबल पर बैठा है, इस तरह से एकदम वर्ग वाला टेबल पर बैठा है, आयत वाला टेबल पर बैठा है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 लोगों का लाइन में ए जो है बाएं है, बी दाएं है, ई कौन से जगह पर है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं दिया रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं। रैंकिंग ऑर्डर की बात करें और क्रम की बात करें तो एज हो गया, मार्क्स हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया इत्यादि। जो है ये सब चीज़ें देख रहे हैं, हाइट, वेट, मार्क्स, एज, ये सब आदि के हिसाब से ऑर्डर आपको निकालना होता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो कह रहा है कि 5 छात्रों के मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, 5 गो स्टूडेंट है, उसके मार्क्स दिए गए हैं। सबसे अधिक और सबसे कम आपको पता लगाना होगा। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कौन हिसाब से आए, रैंकिंग और ऑर्डर। ये दूसरा जो है प्रकार है किसका, यहाँ पर बात कर ले तो ये दूसरा प्रकार आपको जो है एनालिटिकल रीजनिंग का है। पहला है सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा रैंकिंग ऑर्डर। सभी प्रकार है, ऐसा नहीं कि दूसरे जगह पर उसको रख सकते हैं, ये सब आते हैं चीज़ें उसमें। एक जो है सैलोजम है, सार वाला रीजनिंग है, जिसमें क्या होता है लॉजिक होता है, उसको कंक्लूजन निकालना है आपको। जैसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सभी कुत्ते क्या हैं, एनिमल्स हैं। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर कैट, यानी कि कुछ जो है एनिमल्स क्या है, कैट है। तो कंक्लूजन आपको निकालना है। जैसे कि डायरेक्शन और दिशा की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब चीज़ें जो है डायरेक्शन है में चलकर अंतिम दिशा निकालना है आपको। जैसे कह रहा है एक्स वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, यानी एक्स क्या करता है नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर जाता है। पहले तो दिशा इस तरह से निर्धारित कर लेंगे, इधर ईस्ट लिख देंगे, वेस्ट लिख देंगे, नॉर्थ लिख देंगे, साउथ लिख देंगे। अब जिस दिशा में कहेगा उधर तीर मारकर ऐसे बढ़ा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कितना किलोमीटर। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है 5 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, फिर क्या करता है उसके बाद 3 किलोमीटर ईस्ट चलता है। तो कह रहा है फाइनल डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से आपको किस डायरेक्शन में वह अभी जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे। ब्लड रिलेशन हो गया। अब जो है ब्लड रिलेशन, इसको मैं अलग से भी पढ़ाया हूँ, सभी टॉपिक अलग से पढ़ाया हूँ, इसमें इन्वॉल्व किया गया है सभी टॉपिक को। तो सभी इसमें हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फैमिली ट्री इसमें होता है, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना होता है। कोई केकरो फादर है, कोई केकरो ब्रदर है, कोई आदमी किसी को देख कर कह रहा है कि ये जो है मेरे पिताजी के दादाजी का नाती है। तो आपको रिलेशनशिप बताना है, यानी कि ब्लड रिलेशन को, संबंध को समझेंगे। इसके बाद अगर एग्जाम्पल में यहाँ पर देखें तो क्या कह रहा है, रमेश सेड, क्या रमेश कहता है, रमेश कहता है कोई ही इज सन ऑफ माई फादर्स ब्रदर, यानी कि रमेश एक लड़का की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है ही इज सन ऑफ, वह जो है मेरे
फादर के भाई का सन है यानी पुत्र है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जो मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ अलग से भी। इनपुट आउटपुट होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, ये सब टॉपिक भी इसमें आएंगे। जैसे कि नंबर लेटर पैटर्न को समझना होगा। एक पैटर्न में दिया रहेगा, जैसे कि दिया गया है यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, और फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 हो गया। फिर आगे देखें तो 2 के स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 2 4 6 8 ऐसे दिया है, तो 2 का अंतर चल रहा है, तो आगे 10 हो जाएगा। इस तरह से लेटर पैटर्न को समझना होगा। जो मैं पढ़ा दिया हूँ कोडिंग डिकोडिंग भी मैं बता दिया हूँ, जैसे कि लेटर वर्ड्स और कोड में आपको बदलना होगा। जैसे कि 2 के बाद हैज है, अब इसके बाद 2 दिया गया है बराबर 4 हो गया, तो हैज का मतलब है प्लस, ये आपको ध्यान रखना है, 2 + 2 4। तो इस तरह से निष्कर्षण पर पहुंचना होगा। आगे बढ़िए। डाटा सफिशियंसी की बात कर रहा है, डाटा पर्याप्तता की। तो गिवन स्टेटमेंट से क्वेश्चन सोल्व करना होगा। कुछ स्टेटमेंट दिए रहेंगे, जैसे कि कह सकते हैं यहाँ पर सभी आम फल हैं, कुछ संतरा फल है। इस तरह से जो है स्टेटमेंट दिया रहेगा। इसका मैं अलग वीडियो लाया हूँ। पजल और जो है तालिका को सॉल्व करना होगा। टेबुलेशन की बात हो रही है, पजल की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स कंडीशन की बात हो रही है, अरेंजमेंट यहाँ पर एलोक्शन की बात हो रही है। ये सब चीज़ें होंगी। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, कह रहा है कि 4 स्टूडेंट है, 4 सब्जेक्ट है। अब क्या हो रहा है कि मार्क्स गिवन विथ कंडीशन, बोलेगा कि ए का मार्क्स बी से ज़्यादा है, सी का मार्क्स डी से ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में रहेगा। अभी आगे आएंगे तो क्लियर होगा कैसे सोल्व करना है। ये हल करने की तरीका, स्ट्रेटजी या टिप्स की चर्चा करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग में। तो पहला रूल होता है, सबसे पहले तो इस सब में काम करेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सभी इंफॉर्मेशन को नोट करना है। दूसरा है क्या चीज़, डायग्राम, टेबल, फैमिली ट्री आपको बनाना आना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा है कंडीशन ऑन क्लाउज आइडेंटिफाई करना होगा, स्टेप बाय स्टेप डिडक्शन करना होगा। सभी ऑप्शन को चेक करें और कंक्लूजन निकाले, ये ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम की चर्चा हो रही है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की चर्चा हो रही है, जैसे कि एलवाइज ड्रॉ ए डायग्राम। फर्स्ट क्या करना है, डायग्राम सबसे पहले आपको बनाना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्लड रिलेशन में शॉर्टकट चीज़ें यूज करना होगा, जैसे कि फादर हो गया, अंकल हो गया, आंटी हो गई, ये सब जो है एक पीढ़ी में आएंगे। सन हो गया, नेफ्यू हो गया, ये सब एक पीढ़ी में आएंगे। कजन हो गए, ये जो कजन हो गए, खुद हो गए, ये सब एक पीढ़ी में आएंगे। यहाँ पर बात कर ले तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ये सब एक पीढ़ी में आएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। आगे जो मैं डिटेल में बताया हूँ, रिलेशनशिप या ब्लड रिलेशन। डायरेक्शन सेंस की बात करें तो ऑलवेज मार्क्स कर देना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे में देखें, ये डंडा लगा देना है, यहाँ पर ईस्ट लिख देना है, वेस्ट लिख देना है, नॉर्थ लिख देना है, साउथ लिख देना है। पहले डायरेक्शन को मार्क्स कीजिएगा, तभी तो बढ़िएगा कि इस ओर जा रहा है, फिर इस ओर जा रहा है, फिर इस ओर जा रहा है, फिर इस ओर जा रहा है। इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। रैंकिंग ऑर्डर को समझेंगे। रैंकिंग ऑर्डर, अगर रैंकिंग या ऑर्डर को समझेंगे जिसमें टेबल और फॉर्मेट का जो है यूज किया जाएगा। यहाँ पर साइलोग्जम, इसको मैं डिटेल में पढ़ाया है। यूज ऑफ वेन डायग्राम फॉर कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन के लिए डायग्राम का यूज करेंगे। कोडिंग और मैथमेटिकल यहाँ पर ऑपरेशंस की चर्चा हम लोग स्पेशल भी वीडियो में किए हैं, इसमें भी करेंगे। आइडेंटिफाई, पैटर्न को पहले पहचानना है, देन अप्लाई करना है। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे, कैसे हल करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट की चर्चा हो रही है। सभी को एक एक क्वेश्चन को पहले हल कर लेंगे तरीके से। अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, ABCD 5 आदमी दिया गया है। सीटिंग एरो, एक लाइन में जो है सब बैठा है, लेकिन ऐसे नहीं बैठा कि A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ, D यहाँ है, ऐसे नहीं है। लाइन में बैठा है, लेकिन कह रहा है कुछ टर्म कंडीशन है। क्या चीज़ कह रहा है, A इन रो। आगे बढ़ जाइएगा। कह रहा है कि A इज टू द लेफ्ट ऑफ B। A क्या है, B के लेफ्ट में है। A जो है ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर रख दें A, तो B जो है इधर चल जाएगा लेफ्ट में, यहाँ B हो गया दोस्तों। कह रहा है C इज द राइट ऑफ D, यानी कि D जो है यहाँ अगर हम लोग रख दिए तो C क्या रख देंगे, यहाँ रखेंगे, क्योंकि C के राइट में ये हो जाएगा। अब कह रहा है E जो है, E है E एट द वन ऑफ हिंट,
यानी कि ई कन्हू इंड के तरफ है, या तो ई इधर हो जाएगा या तो ई इधर हो जाएगा। दोनों तरफ संभावनाएं ई के बन रहे हैं, या तो लेफ्ट में ई होगा या राइट में ई होगा। तो ई के दो संभावनाएं हैं। यस, इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना होगा, इस तरह से डायग्राम बना लेना होगा, ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि कंक्लूजन में देखें क्या ये कह रहा है, ई इज लेफ्ट ऑफ राइट, लेफ्ट एंड राइट दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं बताया इधर भी ई हो सकता है, इधर भी, तो ठीक है। अरेंजमेंट ए लेफ्ट ऑफ बी, ये सही कर देना है। सी डी वही चीज़ जो किए, कोई चीज़ नहीं है। फाइनल अरेंजमेंट ऑल चेक कंडीशन करना है। अब जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन अभी पूछता है कि एक के बाईं ओर कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता था ऊपर वाला में। पजल वाला में क्या है, पजल है कि स्टूडेंट जो है PQRS 4 स्टूडेंट है, डिफरेंट अलग अलग नंबर लाए हैं चारों स्टूडेंट। कह रहा है यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन दिए गए हैं। कह रहा है कि P जो है मोर देन Q बट लेस देन R। P क्या चीज़ है, P जो है, ऐसे मैं नाम रख देता हूँ PQRS, 4 नाम रख दिया हूँ। कह रहा है P इज मोर देन Q बट लेस देन R। P जो है Q से ज़्यादा है लेकिन R से कम है। P जो है Q से ज़्यादा है लेकिन R से कम है। S स्कोर हाईएस्ट, S को तो मैं पहले 100 लगा देता हूँ। अब जो है कह रहा है कि P जो है मोर देन स्क्वायर, Q से ज़्यादा है P, Q सबसे कम है, यानी कि Q जो है 85 हो गया दोस्तों। इसके बाद कह रहा है कि R से कम है तो ये 90 हो गया P, R हो गया 95। हाँ, इस तरह से आपको अरेंजमेंट बैठाना होगा, जिसका जितना नंबर है वो अरेंजमेंट बैठाइएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब पूछेगा कि Q का कितना नंबर आ रहा है, तो Q का नंबर ऐसे बता देना है 85 है। चाहे आपसे पूछ देगा कि Q जो है R से कितना कम है, तो ये R हो गया, ये Q हो गया, अंतर देख लीजिए 10 कम है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन अब सीधा आते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2025, लेटेस्ट है एकदम CGL में। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि 5 स्टूडेंट है ABCDE, जो एक लाइन, एक रेखा में बैठे हैं, ए रो में बैठे हैं, एक लाइन में बैठे हैं। कह रहा है कि A इज लेफ्ट ऑफ B, A जो है B के लेफ्ट है, यानी कि यहाँ B रख दे रहे हैं। तो A कहाँ रखना होगा, ये ध्यान रखना है, A यहाँ रखना होगा, क्योंकि राइट में चल जाएगा। राइट में चलेगा ये तबे न लेफ्ट में B आएगा, ये चीज़ें आप समझिए। अब कह रहा है कि C राइट ऑफ D, यानी कि C यहाँ रख देते हैं तो D यहाँ हो जाएगा, राइट ऑफ D। E जो है एट वन इंड, E जो है किसी तरफ, एक तरफ E है इंड में। अब जो है डायग्राम को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। बैंक PO 2020 में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। ये चीज़ें एग्जाम्पल में देखें। हाँ ठीक है, डायग्राम सॉल्व स्टेप बाय, ये तो कर लिए, अभी ऊपर किए थे। X जो है 5 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की ओर। ऐसे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। X यहाँ पर बैठा हुआ है बीच में एकदम, ईस्ट हो गया इधर, वेस्ट हो गया इधर, नॉर्थ हो गया इधर, नॉर्थ हो गया इधर, साउथ हो गया इधर, पूरब पश्चिम उत्तर, और पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। कह रहा है ये आपको डायरेक्शन बताना होगा दोस्तों, डायरेक्शन बताना होगा। ऑप्शन 4 दिया रहेगा। कह रहा है कि X जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है, यानी कि इधर की ओर 5 किलोमीटर चल गया। आपसे कभी कभी किलोमीटर भी पूछ देगा, दूरी कितना दूरी चला है, ये ध्यान रखना है। तो दूरी साथे हमको लिखते चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर कह रहा है कि 5 किलोमीटर तो नॉर्थ की ओर गया, फिर ईस्ट की ओर 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर चल गया, ये चीज़ गया है। तो फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर नॉर्थ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। देखिए ये एरिया में आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्टों में है, नॉर्थों में है, ये ध्यान रखिएगा। ये एरिया आता है नॉर्थ ईस्ट का, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अब जो है क्वेश्चन अगला कह रहा है, ए से ही इज माई फादर्स ब्रदर। ठीक है, ए जो कोई आदमी है, ए कोई आदमी है, वो किसी को दिखा कर कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये मेरे पिताजी के भाई है, पिताजी का भाई है, पिताजी इसके फादर है, इसके फादर का जो है कोई आदमी है वो ब्रदर है, तो फादर के भाई को अंकल कहेंगे। ये तो ध्यान दीजिएगा, या कजन पेरेंट्स भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है।
अब कह रहा है क्वेश्चन कोडिंग वाला सिस्टम है, ए से डी तक जा रहा है, बी से ई तक जा रहा है, तो डॉग को हम लोग क्या लिखेंगे। वाह, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम डिटेल में मैं कोडिंग वाला बताया हूँ, कभी भूलिएगा नहीं। वीडियो चाहे तो देख सकते हैं, चैनल पर ही अपलोड है। ए से डी तक जा रहा है तो गिनिए, ए के बाद स्टार्ट कीजिए, बी 1, सी 2, डी 3, तो प्लस कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। बी से ई तक जा रहा है तो इसको भी गिनिए, बी के बाद सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, +3 जा रहा है तो +3 करते हुए इसको भी लिख देंगे, डी के +3 कीजिए तो डी के बाद क्या हो जाएगा, ई एफ जी, जी हो जाएगा पहला, ओ के बाद 3 क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, जी के बाद 3 क्या हो जाएगा, एच आई जे हो जाएगा, तो जे आर जे हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो आंसर हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनडीए 25 में। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है सेलोजियम वाला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देंगे। कह रहा है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, यानी कि सभी कुत्ते क्या चीज़ें हैं, जानवर हैं। ठीक है, सभी कुत्ते जानवर हैं, यानी कि कुत्ता जो है जानवर के अंदर आएगा। ये कुत्ता हो गया और ये एनिमल्स हो गया। इस तरह से आप बनाइएगा डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। सम एनिमल्स आर कैट, कुछ एनिमल्स क्या हैं, कैट हैं। कुछ एनिमल्स कैट हैं, इससे भी हो सकता है कैट, ऐसे भी हो सकता है कैट, हाँ ये भी हो सकता है। 2 डायग्राम बनेगा। कह रहा है कि सम डॉग में भी कैट, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए मे भी लगाया गया है, शायद लगाया गया है। मे भी फ्रेजल वर्ड है जिसका सेंस होता है शायद। इंग्लिश में जब इंग्लिश का स्पेशल आएगा उसमें हम लोग चर्चा करते हैं इसको। तो अगर यहाँ पर के भी इन्वॉल्व हो सकता है कैट में, नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए शायद लगा दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन अब कह रहा है कि स्टूडेंट मार्क्स दिया गया है, पी जो है क्यू से बड़ा है, आर जो है पी से बड़ा है, एस हाईएस्ट है। टेबल मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, कर देना है। जो ऊपर हम बताए हैं वही चीज़ है। अब कह रहा है फैमिली रिलेशन, एक्स जो है, एक्स है क्या है, एक्स वाई के मदर है, यानी वाई ऐसे लिख देंगे। जिसके बारे में चर्चा होगा वो कर तरफ भाला भोंक देना है, यानी कि तीर है, तीर मार देना है, मदर है। अब कह रहा है वाई इज जेड फादर, यानी वाई जो है क्या चीज़ है, ये जेड देख रहे हैं, जेड का फादर है। अब कह रहा है कि एक्स रिलेटेड टू जेड, एक्स किस प्रकार रिलेटेड है जेड से। तुम यहाँ पर देखिए, आपके पिताजी के माताजी को क्या कीजिएगा, दादी ना कहिएगा, तो दादी जो है ग्रांड मदर हो गई, यानी कि दादी जी, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। पीओ जल्दी ये पूछल है क्वेश्चन 25 में। कह रहा है कि नॉर्थ में 10 किलोमीटर चलता है, ईस्ट में 5 किलोमीटर चलता है, साउथ में 3 किलोमीटर चलता है। डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट, वाह ये मस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ये मस्ट इम्पोर्टेंट होगा। यूज पैथरोक्स, ये हम यूज नहीं करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे, देख लीजिए। मैं डायग्राम अभी बनाऊंगा, ये डायग्राम बनाऊंगा। तो डायग्राम में कह रहा है कि नाम दे दीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। कह रहा है कि नॉर्थ के तरफ, इधर के तरफ 10 किलोमीटर चल गया, ठीक है। 5 किलोमीटर वो किधर गया, साउथ की तरफ गया, तो 5 किलोमीटर यहाँ पर आया, फिर से बैक लिया है, यानी कि 5 किलोमीटर यहाँ आया, यानी कि 5 किलोमीटर आया। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ठीक है। और 3 किलोमीटर क्या है, 5 किलोमीटर, अच्छा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा देखिए। 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चला, फिर ईस्ट की ओर 5 किलो इधर चल गया 5 किलोमीटर, तो ये हो गया 15 किलोमीटर। ध्यान रखिए, 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर। अब कह रहा है 3 किलोमीटर वह किधर जाएगा, साउथ की ओर जाएगा। 3 किलोमीटर ये साउथ की ओर गया, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट से आपका इसका दूरी ज्ञात कर देना है, कितना हो जाएगा। ये जो दूरी ज्ञात करना है, ये आपको यही नियम से चलना होगा दोस्तों। ये जो है कुछ कुछ इस तरह का डायग्राम जो है बना है, तो यहाँ पर ई जगह से ई जगह पहुँचना है आपको। कैसे पहुँचिएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ऐसे तीर मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ठीक है। 5 किलोमीटर, ये तो हो गया 5,
ये तो हो गया 5, इधर 3 आए थे तो ये हो गया 7, 7 और 5 12 हो गया दोस्तों, 7 5 12 हो गया, ये ध्यान रखना है। 7, हाँ ठीक है, 5 चला है ना, ईस्ट में 5 चला है और 3 साउथ में चला है, ठीक है। तो 10 में से 3 खचाइएगा तो 7 हो गया, और इधर 5, 7 सत्ते 49 हो गया, प्लस 50 25, वही लगेगा कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, वही करेंगे। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, इसका चढ़ेगा 7 सत्ते 49 प्लस 50 25। मैथ क्वेश्चन आ गया, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये आ गया है, ये ध्यान रखना है। तो 7 5 50 25 हो गया, हाँ नहीं छोड़ दीजिए, यहाँ पर आइए। 49 प्लस 25 करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 74 हो गया। 74 को देखेंगे तो 8 8 64 और 9 9 81, 9 ऊपर चल जा रहा है, 8 नीचे चल जा रहा है, तो 9 8 के बीच आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। तो 8.6 किलोमीटर दूरी पर अभी है वो। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट है। अल्फ़ाबेट सीरीज दिया गया है, ए के बाद सी आ रहा है तो बी सी प्लस 2 हो जा रहा है, सी के बाद डी ई एफ 3 हो जा रहा है, एफ के बाद जे प्लस 4 हो जा रहा है, तो जे के बाद प्लस 5 करेंगे तो जे के बाद के हो गया, के बाद एल हो गया, एल के बाद एम हो गया, एम के बाद एन हो गया, एन के बाद ओ हो गया। तो ओ आंसर हो जाएगा यहाँ, ये ध्यान रखना है। एकक बढ़ते चल रहा है सीरीज में, अल्फ़ाबेट सीरीज है, आगे बढ़ जाइएगा। नंबर सीरीज आता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी के 32 हो गया इसका, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, बैंक पीओ डे टेस्ट मॉडल। इनपुट में देखें, आउटपुट वाला क्वेश्चन है, अरेंजमेंट करना है आपको। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि कह सकते हैं बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट करना है, ये आसान होता है। बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट करना है, आरोही में करना है। यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये आंसर अरेंजमेंट किया ही हुआ है, देख लीजिए। 5 3 5 7 9, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आसान था, 1 नंबर बन जाता। सीटिंग जो है सर्कल में, ऐसा गोला तरह से बना है सर्कल, उसमें सीटिंग बैठा है, तो सॉल्व स्टेप वाइज आपको करना है। क्वेश्चन छोड़ दीजिए इसको, क्वेश्चन नहीं है पूरा। कह रहा है कि ओड वन आउट, एक अलग चूज करना है आपको। कहे ना सभी चीज़ इसमें इन्वॉल्व है जो मैं स्पेशल बताया हूँ। एप्पल है, बनाना है, कैरोट है और मैंगो है। इस 4 ऑप्शन है जिसमें एक अलग होगा। कैरोट जो है स्पेशली देखें तो वेजिटेबल में आता है, वेजिटेबल में आता है, जबकि मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये तीनों फ्रूट में आएंगे। कैरोट वेजिटेबल में आएगा, तो कैरोट आंसर हो जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन ये भी है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। कैट को 24 लिख रहे हैं तो डॉग को कितना लिखेंगे। C4 क्या होता है, सी अल्फ़ाबेट में तीसरा स्थान पर है, ए कितना स्थान पर है, पहला स्थान पर है, टी 20वां का स्थान पर है। तो 3 + 1 + 20 कितना हो जाएगा, 24। इसी का प्लस वैल्यू जोड़ेंगे, डी चौथा स्थान पर, ओ ई जे ओ 15वां स्थान पर, जी कितना स्थान पर है, तो क्या होता है, ई 5वां होता है, ई के बाद एफ, जी 7वां स्थान पर हो गया। तो 15 + 4 + 7 कितना हो गया, 15 4 19 और 7 26वां स्थान, ये ध्यान रखना है। कहाँ गया, गलत हो रहा है, गलत कैसे होगा, गलत नहीं होना चाहिए, आंसर गलत दिया होगा। डी देखिए, ए बी सी डी चौथा स्थान पर, ओ कितना है, ई जे ओ 15वां स्थान पर, जी कितना है, ई 5वां होता है, एफ छठा, ई एफ के बाद जी 7वां, ठीक है। तो 15 और 7 कितना हो गया, 21 और 4 26 आंसर हो जाएगा। 30 गलत है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, अब जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की चर्चा हो रही है। ए हैज बी बराबर a + 2b लिखा है, a + 2b लिखा है, तो 4 हैज 5 बराबर बताना है। तो a लिख देंगे, a 4 हो गया और 2b यहाँ है तो 2b का मतलब है 4 लिख देंगे। a 4 हो गया, ये देखिए a 4 हो गया, 2b b के जगह 5 है, प्लस में 2 × 5 कर देंगे, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये, मैं आपको बता दिया हूँ पहले ही। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आया है, इसको भी देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन वाला जो है क्वेश्चन आया है, कह रहा है सन ऑफ मदर ब्रदर्स, क्या कहेगा, यानी कि सन ऑफ
माता के जो है भाई का बेटा क्या कहेगा, आपके मम्मी जो हैं उनके भाई मामा हो गए, मामा का बेटा क्या कहेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो कजन कहेगा चचेरा भाई, ये कह सकते हैं ममेरा भाई। तो इंग्लिश में सबको कजन कहेंगे, चचेरा ममेरा फुफेरा कोई भी हो। बैंक पीओ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। कह रहा रैंकिंग की बात हो रही है, हाइट हो गया, टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, और जो है यहाँ पर बात कर ले, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है रैंक के अनुसार। क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट, इसके बाद टॉलेस्ट, बढ़ते चलेगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन, पजल है दोस्तों। कह रहा है 5 गो एम्प्लॉइज है, यानी कि 5 गो काम करने वाला आदमी है, कह सकते हैं कंपनी में जो एम्प्लॉई रहते हैं अलग अलग जगह। तो 5 गो कामगार कह सकते हैं इसको। डिफरेंट टास्क इनको दिया गया है। असाइन बेस क्लाउज, ये आपको ध्यान रखना है। तो पजल को सॉल्व, इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर समझिए, ये जो है डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस, ये जो होता है फाइनल पोजीशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन और डिस्टेंस, डायरेक्शन पूरब की ओर जा रहा है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो ये जो पोजीशन है ये फाइनल पोजीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है वेन डायग्राम आपको बताना है। सभी कैट एनिमल्स हैं, यानी कि सभी कैट एक छोटा सा रखिएगा, ऐसे कैट हो गया। एनिमल से बड़ा हो गया, क्योंकि एनिमल के अंदर ही सभी कैट आ रहे हैं। सम एनिमल आर डॉग, कंक्लूजन आपको निकालना है। सम एनिमल आर, कुछ एनिमल क्या चीज़ है, डॉग हैं। कुछ एनिमल तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। संभावनाएं ये भी है कि कुछ डॉग कैट भी हो, संभावनाएं ये भी है कि कोई डॉग कैट नहीं हो। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये कैट का कह रहे हैं, हाँ डॉग का ये डायग्राम है, डॉग का डायग्राम है। इस तरह से डायग्राम आपको बनाने होंगे ऐसे सॉल्व करने के लिए। टिप्स में आप समझिए, ये जो चैप्टर ख़त्म होने वाला है, लगभग सभी चीज़ें हमने चर्चा की है। जो भी चीज़ें चर्चा हुई हैं, इसकी स्पेशल वीडियो भी डाला जा चुका है, आप देख सकते हैं। डायग्राम, टेबल, फैमिली ट्री, ये सब हमेशा बनाना है आपको। स्टेप बाय स्टेप डेडिकेशन, काटते जाना है चीज़ें को। कीवर्ड पर ध्यान देना है, नॉर्थ साउथ, टॉलेस्ट, ब्रदर, लेफ्ट राइट, ये सब पर ध्यान देना है। प्रैक्टिस जो है मल्टीपल क्वेश्चन टाइप करना है, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, स्लोगन, ये सब को सॉल्व करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।